हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू थीटा एकेडमी। प्रीवियस वीडियो में हमने एक्सरसाइज 3.2 कंप्लीट कर ली थी। आज हम आगे बढ़ते हैं। आज आई एम नॉट फीलिंग वेल टुडे, तो थोड़ा आवाज़ धीमी हो सकती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, अब आपके बहुत सारे फॉर्मूले आएंगे जो मैंने कहा था आपसे याद कर लीजिएगा। एक ब्लैंक पेज में आप लिखते रहिए और रिवाइज करते रहिए कि यही तरीका है इनको याद करने का। ये तो कल बता दीजिए दो मैंने। और क्या है, ये जो अब ये यहाँ से स्टार्ट होते हैं फॉर्मूले आपके cos x प्लस वाई से। cos x प्लस वाई इक्वल टू cos x cos y माइनस sin x sin y। इन सबको आपको याद करना है। दूसरा फॉर्मूला आता है आपका cos x माइनस वाई cos x cos y प्लस sin x sin y। फिफ्थ होता है, ये तो आपके जो मैंने बताए थे cos पाई बाई टू माइनस एक्स इक्वल टू साइन एक्स। कैसा है, ये आपके आइडेंटिटी से भी प्रूव कर सकते हैं और आपको मैंने बताया भी था। ये 0, ये पाई बाई टू, ये पाई, ये 3 पाई बाई टू, पाई बाई टू माइनस मतलब पीछे जाना, पीछे मतलब ये वाले क्वाड्रेंट में, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा ये वाला एंगल। और फिर हम देखते हैं कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो सभी पॉजिटिव, तो पॉजिटिव लगा देंगे। पाई बाई टू और जो भी आपके 90 के और मल्टीपल होता है उसमें आपका ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन चेंज होता है, तो कॉस किस में चेंज होता है, साइन एक्स में। इसलिए आपका कॉस पाई बाई टू माइनस एक्स साइन एक्स आया है। ये आप वीडियो एक बार और देख लीजिएगा वाली, तब आपका सारा क्लियर हो जाएगा ये वाला डाउट। अब हम बढ़ते हैं आगे। साइन पाई बाई टू मैंने कॉस एक्स, फिर आता है साइन एक्स प्लस वाई। जैसे कॉस एक्स प्लस वाई कॉस एक्स माइनस वाई फॉर्मूले बनते हैं, वैसे साइन एक्स प्लस वाई और साइन एक्स माइनस वाई फॉर्मूले भी बनेंगे। इसके बाद टेन एक्स प्लस वाई, टेन एक्स प्लस टेन वाई अपॉन वन माइनस टेन एक्स टेन वाई। फिर टेन एक्स माइनस वाई, कॉट एक्स प्लस वाई, कॉट एक्स माइनस वाई। ये सब फॉर्मूले आपको याद करने हैं। सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आपका कॉस टू एक्स के जो 4 फॉर्मूले होते हैं, कॉस टू एक्स के 4 फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं। साइन टू एक्स के 2 फॉर्मूले होते हैं, 2 साइन एक्स कॉस एक्स और 2 टेन एक्स अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स। टेन टू एक्स इक्वल टू 2 टेन एक्स अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स। इसके बाद आपके एक्स 2x हो गया, अब 3x के फॉर्मूले बनते हैं। साइन 3x इक्वल टू 3 साइन एक्स माइनस 4 साइन क्यूब एक्स, कॉस 3x इक्वल टू 4 कॉस क्यूब एक्स माइनस 3 कॉस एक्स। टेन 3x इक्वल टू 3 टेन एक्स माइनस टेन क्यूब एक्स अपॉन 1 माइनस 3 टेन स्क्वायर एक्स। इसमें समझाने वाला कुछ नहीं है, आपको काफ़ी अच्छे तरीके से इनको याद करना है। एक ब्लैंक पेज में लिख लीजिए और रिवाइज करते रहिए। अब ये 4 फॉर्मूले हैं, इनका भी काफ़ी यूज होगा एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करने में। cos x प्लस वाई, cos x प्लस cos y इक्वल टू 2 cos x प्लस वाई अपॉन 2 cos x माइनस वाई अपॉन 2। ऐसे ही आपके चारों फॉर्मूले हैं, देख लीजिएगा। और 4 फॉर्मूले ये भी हैं, इनको भी देख लीजिएगा। अब हम सीधे बढ़ते हैं आपके एक्सरसाइज 3.3 में। इनके एग्जाम्पल्स आप देख लीजिएगा, काफ़ी सरल, काफ़ी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल हैं। क्वेश्चन पेपर में इससे बहुत सारे क्वेश्चन बन जाते हैं। अब हम बढ़ते हैं एक्सरसाइज 3.3 की तरफ। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, प्रूव दैट। इन सब में आपको प्रूव करना है। प्रूव दैट साइन स्क्वायर पाई बाई 6 प्लस कॉस स्क्वायर पाई बाई 3 माइनस टेन स्क्वायर पाई बाई 4 इक्वल टू माइनस 1/2। चलिए करते हैं। प्रूव दैट साइन स्क्वायर पाई बाई 6 प्लस कॉस स्क्वायर पाई बाई 3 माइनस टेन स्क्वायर पाई बाई 4 इक्वल टू माइनस 1/2। प्रूव करने वाले क्वेश्चन में हम एक LHS होता है, एक RHS होता है। या तो LHS इक्वल टू RHS प्रूव करते हैं, RHS इक्वल टू LHS प्रूव करते हैं। इन सभी क्वेश्चन में आप LHS लेके चलेंगे। LHS मीन्स लेफ्ट हैंड साइड, इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड वाला हमारा लेके चलेंगे और उससे RHS प्रूव कर देंगे। पहले 4 क्वेश्चन तो आपको ट्रिग्नोमेट्री जो फंक्शंस की टेबल होती है उससे ही आपके सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। देखिए क्या है LHS में, साइन स्क्वायर पाई बाई 6 प्लस कॉस स्क्वायर पाई बाई 3 माइनस टेन स्क्वायर पाई बाई 4, ये आपका LHS हो गया। अब हम लेते हैं साइन स्क्वायर पाई बाई 6। पाई बाई 6 क्या होता है, आपको मैंने बताया था कि आप इनको रेडियन में भी याद कर लीजिए। जो आपके ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस में टेबल जो हमने याद करी थी 10th में, उसके जो एंगल्स होते हैं 0 to 90, उनको आपको रेडियन में लिखना भी बताया था, उनको याद भी कर लीजिए बताया था मैंने। तो इनको याद आपने किया होगा तो पाई बाई 6 आपको पता होगा क्या होता है। वैसे पाई की वैल्यू 180 होती है, आप निकाल भी सकते हैं, लेकिन अगर आपको याद होगा तो आपका थोड़ा टाइम बच जाएगा।
पाई होती है 180, 180 अपॉन 6 से करेंगे तो पाई बाई 6 30 डिग्री होता है, पाई बाई 3 आपका 60 डिग्री होता है और पाई बाई 4 आपका क्या होता है 45 डिग्री। तो इन सभी की वैल्यू तो आपको पता होती है, तो ये तो काफ़ी आसान सा क्वेश्चन हो गया है। देखिए साइन स्क्वायर पाई बाई 6 है, साइन पाई बाई 6 होता है 1/2, तो साइन स्क्वायर पाई बाई 6 हो जाएगा 1/4 प्लस कॉस स्क्वायर पाई बाई 3, कॉस पाई बाई 3 होता है 1/2, तो कॉस स्क्वायर पाई बाई 3 भी 1/4 माइनस टेन स्क्वायर पाई बाई 4 मीन्स टेन स्क्वायर पाई 10 पाई बाई 4 होता है 1, तो टेन स्क्वायर पाई बाई 4 1। देखिए 1/4 प्लस 1/4 ये 1/2 आ जाएगा और ये -1 हाफ -1 माइनस हाफ, और ये आपका क्या है RHS प्रूव करना है। ऐसे आप लिख देंगे इक्वल टू RHS, हेंस क्या लिख देंगे LHS इक्वल टू RHS। ये आपका सॉल्व करने का आपका मेथड रहेगा सभी क्वेश्चंस में। LHS लेके चलेंगे हम फर्स्ट स्टेप में और फिर उसको RHS के इक्वल कर देंगे, लास्ट में हम लिख देंगे LHS इक्वल टू RHS। चलिए आपके समझ आ गया होगा। इनको करने का सिर्फ एक ही तरीका है कि आप जितने भी सारे फॉर्मूले मैंने आपको बताया और NCERT में जो भी आपके दिए हुए हैं उन सबको आप अच्छे से याद कर लीजिए, आपको अच्छे से याद होने चाहिए। चलिए दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या हमारा 2 साइन स्क्वायर पाई बाई 6 प्लस कॉसेक स्क्वायर 7 पाई बाई 6 कॉस स्क्वायर पाई बाई 3 इक्वल टू 3/2। यहाँ पे मेरे को कुछ मिस्टेक लग रही है, चलिए इसको मैं देख लूंगा। क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है कॉट स्क्वायर पाई बाई 6 प्लस कॉसेक 5 पाई बाई 6 प्लस 3 tan स्क्वायर पाई बाई 6 इक्वल टू 6। चलिए LHS लेते हैं। कॉट स्क्वायर पाई बाई 6 प्लस कॉसेक कॉसेक 5 पाई बाई 6 प्लस 3 tan स्क्वायर पाई बाई 6। ये आपका LHS आ गया। देखिए इनकी वैल्यू तो आपको पता रहती है ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल से। 5 पाई बाई 6 की वैल्यू जैसे हम कल निकाल लेते हैं आपका, वैसे हम पहले फाइंड आउट कर लेते हैं। देखिए 5 पाई बाई 6 को आप क्या लिख सकते हैं पाई माइनस पाई बाई 6 लिख सकते हैं, पाई माइनस पाई बाई 6 लिख सकते हैं 5 पाई बाई 6 को। अब इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो आपका 5 पाई बाई 6 ही आएगा, 6 पाई माइनस पाई 5 पाई अपॉन 6। अब देखिए ये है कोसेक, पहले इसका वैल्यू निकाल लेते हैं। कोसेक पाई माइनस पाई बाई 6। अब ये क्या होता है आपका, ये एंगल होता है आपको सिर्फ आपको क्या बताने के लिए कौन से क्वाड्रेंट में। पाई माइनस मीन्स 180 माइनस हो रहा है, माइनस मतलब पीछे को बढ़ रहा है, मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट में। सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक पॉजिटिव रहते हैं तो पॉजिटिव लगा दीजिए। पाई क्या होता है इवन मल्टीपल ऑफ 90, सो नो चेंज इन दिस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, तो कोसेक का कोसेक ही रहेगा प्लस का कोसेक पाई बाई 6। चलिए मतलब कोसेक 5 पाई बाई 6 को हम कोसेक पाई बाई 6 लिख सकते हैं और ये वैल्यू हमें पता रहती है तो हम इन सब की वैल्यू रख देते हैं। चलिए कॉट स्क्वायर पाई बाई 6 मतलब कॉट 30। कॉट 30 क्या होता है आपका, कॉट 30 होता है √3, तो कॉट स्क्वायर हो जाएगा 3 हो जाएगा ये प्लस का, क्योंकि प्लस है तो प्लस कॉसेक 5 पाई बाई 6 को हमने कॉसेक पाई बाई 6 लिख लिया है। कॉसेक पाई बाई 6 मीन्स होता है आपका क्या, कॉसेक पाई बाई 6 मीन्स होता है आपका साइन पाई बाई 6 का अपोजिट। साइन पाई बाई 6 होता है 30, तो हो जाएगा 2। साइन पाई बाई 6 1/2, तो कॉसेक पाई बाई 6 2 हो जाएगा। 3 इंटू टेन स्क्वायर पाई बाई 6, 10 स्क्वायर पाई बाई 6, 10 पाई बाई 6 होता है 1/√3, तो 10 स्क्वायर पाई बाई 6 1/3 हो जाएगा। 3 से 3 कैंसिल, देखिए 3 + 2 + 1 6, और ये आपका क्या है इक्वल टू RHS, हेंस LHS इक्वल टू RHS। समझ आ गया आपके, एक बार और देख लीजिएगा वरना काफ़ी सरल से थे। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, आप भी ट्राई करते रहिए अपनी NCERT बुक से। क्वेश्चन नंबर 4 है 2 साइन स्क्वायर 3 पाई बाई 4
प्लस 2 कॉस स्क्वायर पाई बाई 4 प्लस 2 सेक स्क्वायर पाई बाई 3 इक्वल टू 10। चलिए LHS लेते हैं। 2 साइन स्क्वायर 3 पाई बाई 4 प्लस 2 कॉस स्क्वायर पाई बाई 4 प्लस 2 सेक स्क्वायर 2 सेक स्क्वायर पाई बाई 3। चलिए अब आप देख लीजिए, पहले इसकी वैल्यू भी पता रहती है, पाई बाई 4 पाई बाई 3 3 पाई बाई 4 को हम क्या लिख सकते हैं, जैसे अभी लिखा था हमने पाई माइनस पाई बाई 4, पाई माइनस पाई बाई 4 3 पाई बाई 4 आएगा। हाँ ठीक है, तो देखिए अब क्या होता है, साइन 3 पाई बाई 4 साइन पाई माइनस पाई बाई 4 हो जाएगा। ये साइन पाई माइनस पाई बाई 4 ये कौन से क्वाड्रेंट में जाएगा, पाई माइनस मतलब पाई पीछे हट रहा है, मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में होगा। ये भी सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव रहता है तो प्लस, और पाई क्या होता है इवन मल्टीपल तो नो चेंज, प्लस साइन पाई बाई 4 मीन साइन 3 पाई बाई 4 को हम साइन पाई बाई 4 लिख सकते हैं। इन दोनों की वैल्यू सेम होगी। चलिए वैल्यू को पुट कर देते हैं। देखिए 2 साइन स्क्वायर पाई 3 पाई बाई 4 को हम 2 साइन स्क्वायर पाई बाई 4 लिख सकते हैं। पाई बाई 4 होता है 1/√2, तो साइन स्क्वायर पाई बाई 4 1/2 हो जाएगा। प्लस है 2 इंटू कॉस स्क्वायर पाई बाई 4, कॉस पाई बाई 4 भी 1/√2, तो कॉस स्क्वायर पाई बाई 4 1/2 प्लस सेक स्क्वायर पाई बाई 3 2 है तो 2 इंटू सेक स्क्वायर पाई बाई 3, सेक पाई बाई 3 मतलब कॉस पाई बाई 3 का अपोजिट, कॉस पाई बाई 3 होता है आपका 1/2, तो सेक पाई बाई 3 सेक पाई बाई 3 2 हो जाएगा, तो सेक स्क्वायर पाई बाई 3 आपका 4 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर। देखिए 2 से 2 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, 4 2 जा 8 प्लस 1 इक्वल टू आ गया आपका 10। शायद यही आपका RHS में भी था। यस यही आपका RHS में भी है। तो हम क्या लिख देंगे, LHS इक्वल टू कहाँ है आपका ये, तो आप लिख देंगे LHS इक्वल टू RHS हेंस प्रूव्ड। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये वाली वीडियो में 2 और क्वेश्चन डील करते हैं, फिर हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। 3.3 के सभी क्वेश्चंस सॉल्व कराने की मैं पूरी कोशिश करूंगा, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एक्सरसाइज में है और पेपर में अक्सर पूछे जाते हैं। चलिए सभी प्रूफ वाले हैं तो हम LHS इक्वल टू RHS लेके ही चलेंगे। अब जो क्वेश्चंस आपके होंगे वो सारे फॉर्मूले पे बेस्ड होंगे, इसलिए आपको सबसे पहले फॉर्मूले याद होने जरूरी हैं, तभी आप क्वेश्चंस कर पाएंगे। चलिए 6th क्वेश्चन क्या है, इसका LHS लेके चलते हैं। LHS है cos पाई बाई 4 माइनस का x cos पाई बाई 4 माइनस का y माइनस साइन पाई बाई 4 माइनस x साइन पाई बाई 4 माइनस y। ये आपका क्वेश्चन है, हमने LHS लिया है। तो देखिए सबसे पहले अब आपको मैं क्वेश्चन पर अप्रोच कैसे करनी है आपको बता देता हूँ। देखिए सबसे पहले आपको क्या दिख रहा है क्वेश्चन में, आपको आइडेंटिटी पहचाननी बहुत जरूरी रहेगी। देखिए आपका माइंड 2 जगह पे आपका जा रहा होगा कि ये भी कर सकता हूँ ये भी कर सकता हूँ। पहले तो आप सोच रहे होंगे cos x माइनस वाई का फॉर्मूला लगा देता हूँ, और आपको cos पाई बाई 4 की वैल्यू पता भी होती तो एक आपका माइंड यहाँ भी स्ट्राइक कर सकता है। आप सोचेंगे cos x माइनस वाई इन दोनों में फॉर्मूला लगा देता हूँ, इनमें sin x माइनस वाई sin x माइनस का फॉर्मूला लगा देता हूँ। तो एक वाला माइंड भी आपका ठीक जगह जा रहा है, लेकिन ये काफ़ी लेंथी आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। इससे बढ़िया आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा cos x माइनस वाई का आप दूसरे वे में आप यूज करें। आप इस वाले एंगल को मान लीजिए A, इस वाले एंगल को मान लीजिए B। तो देखिए आपके पास जो फॉर्म बन जाएगा क्वेश्चन का, आपको एक आइडेंटिटी नजर आएगी। क्या फॉर्म बन रहा है देखिए,
कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। ये आपने, अगर फॉर्मूला आपको याद होंगे तो आपको पता होगा ये कौन सा फॉर्मूला है। जब भी कॉस और कॉस के टर्म और साइन के टर्म एक साथ आ जाते हैं तो वो कॉस का फॉर्मूला बनता है, और अगर आपका बीच में माइनस साइन है तो वो ए प्लस बी का फॉर्मूला बनेगा। अगर बीच में साइन प्लस का है तो कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला बनेगा, अगर बीच में साइन माइनस का है तो कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला बनेगा। तो इससे आप वाला क्वेश्चन काफी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। देखिए, तो ये आ जाएगा कॉस ए प्लस बी है, तो हमारा ए क्या है, बी क्या है आपको पता है, तो कॉस ए है आपका पाई बाई 4 माइनस एक्स प्लस बी क्या है आपके पास पाई बाई 4 माइनस वाई। और इन क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक ये तरीका रहेगा कि आप पहले आइडेंटिटी लिखें अपनी, उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करें। उससे आपको आइडेंटिटी याद भी होती रहेंगी और एग्जामिनर जो चेक करेगा उसको भी आसानी रहेगी चेक करना। तो देखिए पाई बाई 4 प्लस पाई बाई 4 आपका 2 पाई बाई 4 मतलब पाई बाई 2 हो जाएगा, और प्लस करेंगे और x माइनस वाई करेंगे। देखिए पाई बाई 2 प्लस का x, तो मैंने आपको पहले ही बताया था कैसे हम फाइंड आउट करते हैं इसको। ये आपका कौन से क्वाड्रेंट में, पाई बाई 2 प्लस मतलब आगे बढ़ना चाह रहा है, मीन्स ये आपका सेकंड क्वाड्रेंट पाई बाई 2 प्लस एक्स माइनस वाई। ओके, पाई बाई 2 प्लस मीन्स आपका सेकंड क्वाड्रेंट। नहीं, यहाँ पे हमने गलती करी है, चलिए इसको सुधार लेते हैं। देखिए कॉस क्या है, कॉस ये आपका पाई बाई 4 प्लस पाई बाई 4 तो पाई बाई 2 हो जाएगा, माइनस एक्स माइनस वाई है, पहले हमने माइनस एक्स माइनस वाई लिख लिया, यहीं पे हम गलती कर रहे थे थोड़ा। तो देखिए क्या हो जाएगा, कॉस पाई बाई 2 माइनस आएगा, माइनस बाहर लगा तो ये साइन अंदर चेंज हो जाएंगे एक्स प्लस वाई। यहीं पे हम थोड़ा गलती कर रहे थे, हमने देख लिया टाइम रहते हुए। तो कॉस पाई बाई 2 माइनस एक्स प्लस वाई, पाई बाई 2 माइनस मीन फर्स्ट क्वाड्रेंट रहता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपका पाई बाई 2 माइनस मतलब पीछे जा रहा है, मतलब पाई बाई 2 पीछे जा रहा है, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी पॉजिटिव रहते हैं, तो आपका पॉजिटिव आ जाएगा यहाँ पे। ये क्या लिख देंगे आप, पॉजिटिव लिख देंगे। और पाई बाई 2 और सभी और मल्टीपल चेंज होते हैं, तो कॉस किस में चेंज हो जाता है, साइन में। तो प्लस का साइन और एंगल क्या है आपके पास, एंगल क्या है आपके पास, एंगल है आपके पास एक्स प्लस वाई, तो प्लस का साइन एक्स प्लस वाई, यही आपका RHS है। थोड़ा सा हमने यहाँ पे माइनस प्लस इसमें गलती हो गई थी, आप भी ध्यान रखिएगा। चलिए मैं और बता देता हूँ आपको। देखिए क्या था, LHS लिया हमने कॉस पाई बाई 4 माइनस एक्स कॉस पाई बाई 4 माइनस वाई माइनस साइन पाई बाई 4 माइनस एक्स साइन पाई बाई 4 माइनस वाई। तो हमने अलग अलग फॉर्मूला न लगाते हुए कॉस एक्स माइनस वाई साइन एक्स माइनस वाई का हमने इस एंगल को ए और बी के टर्म में लेट कर लिया। लेट अस सपोज पाई बाई 4 माइनस एक्स इक्वल टू ए एंड पाई बाई 4 माइनस वाई इक्वल टू बी। देन वी फाउंड दैट कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी इज फॉर्मूला ऑफ कॉस ए प्लस बी। हमने ये आइडेंटिटी पढ़ी है कि कॉस ए प्लस बी इक्वल टू कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी होता है। तो a और b की वैल्यू फिर हमने यहाँ पे पुट कर दी। देन वी फाइंड cos पाई बाई 4 माइनस एक्स प्लस पाई बाई 4 माइनस वाई। देन कैलकुलेट दिस, वी फाउंड दैट cos पाई बाई 2 माइनस एक्स माइनस वाई। देन वी हमने क्या लिया, हमने माइनस बाहर कॉमन लिया। देन वी ऑब्टेन दैट पाई बाई 2 माइनस ब्रैकेट एक्स प्लस वाई। और हमने पढ़ा है cos पाई बाई 2 माइनस एक्स प्लस वाई, पाई बाई 2 माइनस थीटा या पाई बाई 2 माइनस एक्स फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता है। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी आपके क्या रहते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव रहते हैं, तो हमने पॉजिटिव साइन लगा है यहाँ पे ये। और फिर कॉस को साइन में चेंज किया, क्यों, क्योंकि पाई बाई 2 है 90 है, 90 और 90 के सभी ऑड मल्टीपल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज होते हैं, तो कॉस साइन में चेंज हुआ और एंगल आपका एक्स प्लस वाई, तो साइन एक्स प्लस वाई इक्वल टू LHS इक्वल टू RHS आपका यहाँ प्रूफ हो गया। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं आज का, हम फिर नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। अब हम बढ़ते हैं आगे। हमारा क्वेश्चन क्या है, इन क्वेश्चंस को आसानी से सॉल्व करने का एक ही आपके पास वे है कि आप अच्छे से जितने भी फॉर्मूले आपके NCERT बुक में दिए हुए हैं सबको आप अच्छे से याद कर लीजिए, तभी आप वाले क्वेश्चन अच्छे से कर सकते हैं। अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, फिर हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे।
चलिए 7th क्वेश्चन क्या कह रहा है, 10 पाई बाई 4 प्लस एक्स अपॉन 10 पाई बाई 4 माइनस एक्स इक्वल टू 1 प्लस 10x अपॉन 1 माइनस 10x का होल स्क्वायर। यहाँ पे तो आपका माइंड जिस ओर जाएगा वही आपका आंसर निकलेगा, क्योंकि हमारा सबसे पहले माइंड कहाँ स्ट्राइक करेगा कि हम 10x प्लस 10y और 10x माइनस 10y का फॉर्मूला लगा देते हैं, जो आपका आंसर सही आ जाएगा। जहाँ से आपका 10 पाई बाई 4 प्लस एक्स अपॉन 10 पाई बाई 4 माइनस एक्स, ये आपका LHS है। तो देखिए हमारा दिमाग हमारे माइंड में क्या स्ट्राइक कर रहा है कि हम 10a प्लस बी और 10a माइनस बी का फॉर्मूला इसमें पुट कर देते हैं। तो 10a प्लस बी क्या होता है, 10a प्लस 10b अपॉन 1 माइनस 10a। ये 10a प्लस बी का फॉर्मूला आ गया। डिवाइड होल डिवाइड करेंगे, होल डिवाइड बाई 10a माइनस बी का फॉर्मूले में सिर्फ साइन का रहता है। a प्लस बी में था 10a माइनस बी में 10a माइनस 10b, 10b में अपॉन 1 में 10a 10b होता है। यहाँ 1 प्लस 10a आपका, ऐसे रिलेट करते हुए आप फॉर्मूले याद करेंगे तो आप काफ़ी याद हो जाएंगे। अब देखिए सिर्फ हमें इसको रीअरेंजमेंट और इसको देखिए 10 पाई बाई 4 की वैल्यू आपको पता है 1 होती है, प्लस है 1 माइनस 10 पाई बाई, इसको इंटू तो ये आपका ये वाला पोर्शन ऊपर आ जाता है, तो 1 10 अपॉन 1 माइनस 10x। आसानी से क्योंकि सारे इसके इक्वल आ रहा है। 1 प्लस 10x और 1 प्लस 10x बोला 1 माइनस x स्क्वायर स्क्वायर है, तो आप उसका भी ला सकते हैं जो आपका माइनस का होल स्क्वायर। ये जो आपका प्रूफ हो गया। चलिए वाली वीडियो में हम करते हैं और 3.3 और 3.4 PDF करा दूंगा, जिसमें हैंड रिटन उनसे आपको और नहीं रहेगी क्वेश्चन सॉल्व करने में। क्वेश्चन 8 to 13 या 8 to 14 हम अगली नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तब तक के लिए प्रैक्टिस आप करते रहिए एंड सारे जो फॉर्मूले NCERT में उनको याद करिए अच्छे से और रिवाइज करते रहिए। चलिए थैंक यू वेरी मच, और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।